नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इस खबर से जुड़ा एक 31 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस वीडियो क्लिप के कुछ मनाज़िर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 21 मिनट पहले आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या अहम तरीन खबर नशर की है। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब की मुंतकली के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। एक बड़े अदालती फैसले के 2 नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। इस पूरी सूरत हाल में GHQ की 3 शख्सियात और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर अब से कुछ देर पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर की गई है। एक हसास इमारत में 37 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, इस वाक़े से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो क्लिप भी आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे और शहबाज शरीफ के अमली फरार के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या अहम तरीन खबर आई है, ये खबर भी आपके सामने रखते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। और यहाँ अहम तरीन बात ये कि मरियम नवाज ने अब से कुछ देर पहले अपनी एक जाली टीम के जरिए जाली सर्वे करवाया और इस सर्वे में उन्होंने ये तासुर दिया कि उनकी परफॉर्मेंस और उनकी काबिलियत इमरान खान साहब से 4 पॉइंट आगे बढ़ चुकी है। आप हमारे इस वीलॉग पे कमेंट करके बताएं कि क्या मरियम नवाज इमरान खान साहब से ज़्यादा काबिल और ज़्यादा मकबूल हैं। बहरहाल सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर है, इस खबर के मुतल्लिक आपको बताते हैं और इस खबर से जुड़े एक वीडियो क्लिप के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब आर्मी चीफ से एक अहम तरीन मुलाकात के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई। आर्मी चीफ को एक इंतहाई गैर मामूली पैगाम भेजा गया। ये एक ऐसा पैगाम है जो कि बराह रास्त आर्मी चीफ को भिजवाया गया। ये पैगाम इमरान खान साहब के मुतल्लिक है और इस हवाले से आर्मी चीफ से इमरान खान साहब के एक इंतहाई करीबी शख्सियत की मुलाकात हुई। इस मुलाकात का 1 पॉइंट एजेंडा था, यानी इस मुलाकात में सिर्फ एक ही पॉइंट डिस्कस किया जाना था। इस मुलाकात के लिए आर्मी चीफ इस्लामाबाद में रेड जोन की एक हसास इमारत में पहुंचे। उनके साथ उनकी टीम भी मौजूद थी और इस्लामाबाद का जो रेड जोन है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, ऐवान सदर, सुप्रीम कोर्ट, दफ्तर खारजा और गैर मुल्की सफारत खानों की इमारतें कायम हैं। अब यहाँ पर जो एक एक्टिविटी हुई है, ये एक नाकाबिले यकीन, एक बहुत गैर मामूली एक्टिविटी हुई और इस एक्टिविटी का महवर और मरकज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब जिन्होंने बदतरीन जबर के बावजूद कौमी असम्बली में असल में 185 और पंजाब असम्बली में 230 नशिस्तें जीती। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब के एक इंतहाई करीबी साथी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये जो इमरान खान साहब के सबसे करीबी और सबसे वफादार साथी हैं, इनकी जानिब से एक पैगाम पहुंचाया गया। ये पैगाम इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक भी था। इमरान खान साहब और फौज के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा करने की एक साजिश शरीफ ख़ानदान करता रहा, इस हवाले से भी ये एक बहुत अहम नोयत का पैगाम था। और फिर इमरान खान साहब का एक अहम तरीन पैगाम भी इमरान खान साहब के ये जो दोस्त हैं, इनके ज़रिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तक पहुँचाया गया। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई तस्वुर नहीं कर सकता था कि ये जो एक अहम तरीन मुलाकात है जिसमें इमरान खान साहब के हवाले से ये अहम तरीन पैगाम रसानी हुई,
उसके बाद कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो सकती है और इस किस्म का वाक़या हो सकता है। अब इस पैगाम में सबसे पहले तो एक किरदार का जिक्र किया गया, यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के ये जो दोस्त हैं, इनके दरमियान ये 1-on-1 मुलाकात थी। इमरान खान साहब के दोस्त भी अकेले इस मुलाकात में शरीक थे। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से भी कोई और उनकी फौज के जनरल या उनकी टीम का कोई और फर्द जो है वो इस मुलाकात में शरीक नहीं था। अब रेड जोन की एक हसास इमारत में होने वाली इस मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक पैगाम पहुंचाया गया जो कि इमरान खान साहब का पैगाम था। इस पैगाम में इमरान खान साहब का ये मैसेज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को डिलीवर किया गया कि हमें ये पता है, यानी इमरान खान साहब को ये पता है कि एक लंदन प्लान बनाया गया और इस लंदन प्लान के मुतल्लिक आर्मी चीफ को ये कन्वे किया गया कि हमें ये मालूम है कि ये प्लान आपके और नवाज शरीफ के दरमियान बना। इस प्लान के लिए पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, आला अदालतें, इनके जजेस को भी साथ मिलाया गया और उसके बाद ISI के हवाले से भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये पैगाम पहुंचाया गया कि पाकिस्तान की वो अदालतें जिन्होंने इमरान खान साहब के केसेस का फैसला करना था, यहाँ पर ISI ने जजेस तैनात करवाए। अब उसके बाद एक बहुत बड़ा और अहम नोयत का इंकशाफ हुआ। वो इंकशाफ ये हुआ कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब के ये जो दोस्त हैं, उन्होंने ये पैगाम पहुंचाया कि आपके प्लान के मुतल्लिक इमरान खान साहब को इल्म हो गया है। आप आर्मी चीफ बनने के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से अपनी मुखालफत नहीं पाएंगे। तहरीक इंसाफ आपकी कोई मुखालफत नहीं करेगी। आप फौज के सिपा सालार बनकर आ रहे हैं, लेकिन आपसे हमारी तवक्को यह है कि आप न्यूट्रल रहेंगे। अब इस पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जवाब भी आया जो कि सबसे हैरानकुन था और जो सबसे बड़ी इस वक्त खबर बन गई है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जब यह पैगाम पहुंचाया गया तो इसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इसी मुलाकात में इमरान खान साहब को एक जवाबी पैगाम भिजवाया। ये बड़े मज़े की स्टोरी है और बड़ी कड़ाकेदार स्टोरी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अब ये इंकशाफ हुआ कि उन्होंने बराह रास्त इमरान खान साहब को एक पैगाम पहुंचाया और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ये पैगाम पहुंचाया कि मैं और मेरी फौज न्यूट्रल रहेंगे, आप इस मामले पर बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। लेकिन उसके बाद जो एक टेलीफोन कॉल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को की गई, जो आज की सबसे बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। इमरान खान साहब के दस्ते रास्त और इमरान खान साहब के सबसे करीबी साथी की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बराह रास्त ये टेलीफोन कॉल की गई। इसकी बाकायदा तस्दीक भी की गई है। आर्मी हाउस में ये फ़ोन किया गया और ये फ़ोन भी इस्लामाबाद की रेड जोन की हसास इमारत से एक लैंडलाइन नंबर इस्तेमाल करते हुए किया गया। दोनों तरफ से जो फ़ोन इस्तेमाल किए गए ये सिक्योर फ़ोन थे, इनको IP फ़ोन भी कहा जाता है। और इसके अलावा जाहिर है कि आर्मी चीफ की जो लैंडलाइन है और इसी तरह इस हसास इमारत में मौजूद जो लैंडलाइन है, इसको अमूमन एक सिक्योर लाइन समझा जाता है। अगरचे प्राइम मिनिस्टर हाउस से कुछ ऑडियो कॉल्स लीक हुई हैं, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि वो ऑडियो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट ही रिकॉर्ड कर सकती है। अब ये जो कॉल की गई आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, इसमें इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक आखिरी पैगाम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पहुंचाया गया और ये एक फैसला कुन पैगाम था। इमरान खान साहब के जिस दोस्त ने आर्मी चीफ को ये कॉल की, उनका नाम भी आपके सामने रखते हैं। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जब ये कॉल की गई तो उनको ये मैसेज दिया गया कि इमरान खान साहब ना फौज के खिलाफ हैं, ना वो आर्मी चीफ के खिलाफ हैं, लेकिन वो चाहते ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मौजूदा सियासी हालात में कोई मदाखलत ना करे और मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल रहे। अब इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये जो फ़ोन कॉल की, ये साबिक सदर आरिफ अलवी ने की। इस फ़ोन कॉल के दौरान आर्मी चीफ को ये कहा गया कि आपके लिए ये पैगाम है कि प्लीज़ आप न्यूट्रल रहें, मुल्क को चलने दें। और इसके ऊपर भी ये जवाब आया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से
कि मैं और मेरी फौज जो है वो इस मामले पर यानी सियासी मामलात में मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन यहाँ पर GHQ के 3 जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, ये खबर अब से 13 मिनट पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने नशर किया है। इससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि हमारी स्क्रीन पर चलाएं। अब ये वीडियो उस वक्त आई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एक और जनरल से इमरान खान साहब के हवाले से और इमरान खान साहब की 2 मुलाकातों के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा और अहम इंकशाफ हो गया। ये एक ऐसा इंकशाफ है जिसने पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ा और तहलका मचा दिया है। इस इंकशाफ के मुतल्लिक मुख्तसरन आपको बताते हैं। इस इंकशाफ के पहले हिस्से में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले, ये अल्फाज इमरान खान साहब के और बड़े गौर से सुनने के काबिल हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि सारी कौम को पता है कि जनरल आसिम मुनीर मुल्क चला रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना केस में बुशरा बीबी साहिबा को सजा दिलवाई। लंदन प्लान जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। लंदन प्लान के लिए जजेस को साथ मिलाया गया और उसके बाद ISI को मेरे खिलाफ और जजेस को धमकाने के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन उसके बाद एक बड़ी ही तहलका खेज किस्म की वीडियो वायरल हुई है। इस वीडियो के कुछ मुनाज़िर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब इमरान खान साहब के पासपोर्ट के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा और तहलका खेज इंकशाफ हुआ है। इमरान खान साहब को बैरून मुल्क जाने की ऑफ़र की गई थी। खान साहब को ये कन्वे किया गया कि अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आप पर मुकदमात भी ख़त्म हो जाएंगे। आप बैरून मुल्क से PTI को फ़ाल तरीके से चलाएं। जब हालात आपके लिए 4-6 महीने में साजगार होंगे तो आप वापस आ जाएं। लेकिन अब इमरान खान साहब के पासपोर्ट के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ हुआ है और इस इंकशाफ में ये बताया गया कि जब इमरान खान साहब को अगस्त में गिरफ्तार किया गया तो पुलिस इमरान खान साहब के बेडरूम में दाखिल हुई। उसके बाद इमरान खान साहब का जो पासपोर्ट है ये भी वहाँ से उठा लिया गया। इमरान खान साहब की जो चेक बुक है ये भी वहाँ से उठा ली गई और इनाम शाह और तोशा खाना के एक मुलाजिम को इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बनवाया गया। लेकिन उसके बाद दुबई में एक करैक्टर इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक और अहम और बड़ा इंकशाफ हो गया। ये भी एक बड़ी कड़ाकेदार स्टोरी है और बड़े मज़े की स्टोरी है। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में ये बताया गया कि तोशाखाना में इमरान खान साहब को सज़ा दिलवाने के लिए दुबई में एक पार्ट टाइम सेल्समैन है, इससे रब्ता किया गया, इसके साथ कम्युनिकेशन की गई और पहली मरतबा जब इससे रब्ता किया गया और इससे ये कहा गया कि तुमने हमारे लिए ये काम करना है, तो ये सेल्समैन भी बड़ा हैरान परेशान था कि आखिर मुझसे इस किस्म का काम क्यों करवाया जा रहा है। अब ये जो सेल्समैन है दुबई में, जो पार्ट टाइम सेल्समैन है, इनसे ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया गया और ये तखमीना गलत आदादो शुमार पर मबनी था ताकि इमरान खान साहब को सजा दिलवाई जा सके। अब इस पर इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया है कि वो नायब के जो चेयरमैन हैं इनके खिलाफ और इनाम शाह के खिलाफ मुकदमा करेंगे। लेकिन उसके बाद GHQ के 3 जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आ गई। इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब 2 जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ा और अहम नौयत का इंकशाफ हो गया। ये इंकशाफ एक ऐसी मुलाकात के मुतल्लिक है, यानी 2 जनरल्स और इमरान खान साहब के हवाले से एक ऐसी मुलाकात के मुतल्लिक है जिससे पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा उलट कर रह सकता था। अब ये जो मुलाकात हुई इसकी तस्दीक भी की गई। इमरान खान साहब से एक सवाल किया गया कि क्या आप इस्टेब्लिशमेंट की किसी शख्सियत से मुलाकात कर सकते हैं। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि जब मेरी हुकूमत गिराई गई तो जनरल बाजवा से उसके बावजूद मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क को आगे ले जाने के लिए मेरी 2 मुलाकातें हुई, तो मैं अब भी मुल्क की बेहतरी के लिए, शफाफ इलेक्शन के लिए और अपना मैंडेट लेने के लिए किसी भी शख्सियत से मुलाकात कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब पर एक हमले के मुतल्लिक जो ताज़ा तरीन बड़ी दिलखराश खबर आई है इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब ये इंकशाफ हुआ
कि इमरान खान साहब को 24 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था और जुडिशल कॉम्प्लेक्स को खुफिया एजेंसियों ने असल में टेक ओवर कर लिया था। सादा कपड़ों में बहुत से लोग जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे और इमरान खान साहब को यहाँ इस इंकशाफ के मुताबिक ख़त्म करने का एक मंसूबा बनाया गया था। अब इस हवाले से इमरान खान साहब ने दो इंकशाफात किए। इमरान खान साहब ने कहा कि मशरकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान का मैंडेट चोरी करके मुल्क तोड़ा गया। मुजीबुर रहमान की अक्सरियत से याहिया खान की ताकत ख़त्म हो जाती और मुजीबुर रहमान के साथ जो कुछ किया गया, जिसके बाद मुल्क टूटा, मुल्क उसी हालात की जानिब जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा शहबाज शरीफ फीते काटता फिर रहा है, इसके पास कोई ताकत नहीं है, मुल्क का माशी तौर पर बेड़ा गर्क होने लगा है। लेकिन उसके बाद ISI के DG यानी DG ISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में ये कहा गया कि इस वक्त पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां हैं ये पाकिस्तान की अदालतों के जजेस को धमका रही हैं। आसिफ जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों डॉलर बैरून मुल्क पड़े हैं और आसिफ अली जरदारी ने फ़ौज के मुतल्लिक ये बयान दिया कि एक जमात यानी तहरीक इंसाफ फ़ौज का इमेज ख़राब कर रही है। इमरान खान साहब ने कहा कि जब हम इक़्तिदार में थे तो फ़ौज का इमेज आसमान पर था। फ़ौज का इमेज असल में उस दिन ख़राब हुआ जब वो आसिफ अली जरदारी और शरीफ ख़ानदान जैसे चोरों के साथ जाकर मिल बैठे। जरदारी और शरीफ ख़ानदान की करप्शन का हमें ISI और जनरल बाजवा ने खुद बताया था। लेकिन उसके बाद DG ISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो अब से कुछ देर पहले सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, जिससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। इस क्लिप के कुछ मनाजिर प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को हमारी स्क्रीन पर दिखाएं, क्योंकि ये आज की एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने एक और बड़ा इंकशाफ किया। इमरान खान साहब ने हमारी इस खबर की तस्दीक भी की और उन्होंने कहा कि हाँ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकर्री से पहले आरिफ अलवी के ज़रिए जनरल आसिम मुनीर को ये पैगाम भेजा था कि हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं हैं। मैंने आरिफ अलवी के ज़रिए जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन करवाया था। मुझे जनरल आसिम मुनीर के लंदन प्लान के बारे में इल्म है और एक और करैक्टर के मुतल्लिक अब एक और बड़ा इंकशाफ हुआ है, यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ एक और अहम तरीन राब्ता एक और अहम तरीन शख्सियत के ज़रिए हुआ है। ये एक ताज़ा तरीन खबर है जो आज के दिन में आई है और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक फ़ैसला कुन पैगाम इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भिजवाया गया। ये पैगाम भिजवाने वाली शख्सियत कौन थी, इसका नाम आपको बताते हैं, क्योंकि ये शख्सियत भी इमरान खान साहब के बहुत करीब है और इसी वजह से ये आज की एक बड़ी हसास नौयत की खबर बन गई है। अब इस खबर के पहले नुक्ते में ये बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक और अहम तरीन शख्सियत ने पैगाम पहुंचाया। ये कोई कारोबारी शख्सियत नहीं है। कुछ लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि शायद पाकिस्तान के एक बड़े प्रॉपर्टी बिजनेस टाइकून के ज़रिए इमरान खान साहब का कोई पैगाम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भिजवाया गया, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। ये जो पैगाम है ये एक बड़ी सियासी शख्सियत की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भिजवाया गया। लेकिन अब ये बड़ी सियासी शख्सियत कोई बड़ी सियासी शख्सियत नहीं रही, यानी जब इमरान खान साहब से अलग हुए तो ये निशाने इबरत बन गए। अब इस इंकशाफ में ये बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब के एक और जो करीबी साथी थे उनके ज़रिए भी पैगाम भिजवाया गया और उनको बताया गया कि PTI आपकी कोई मुखालफत नहीं करेगी, लेकिन आपने मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल रहना है। ये जो पैगाम है ये अली जैदी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भिजवाया और जवाब ये आया कि हम न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक आज के दिन में एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई। ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने यह कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान हुकूमत भी लंदन प्लान का हिस्सा थे। मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। जनरल बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। मैं जनरल बाजवा को बरतरफ कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हमने इस सब के बावजूद भी जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई। सिर्फ आर्मी चीफ फौज का नाम नहीं है, ना ही आर्मी चीफ इलेक्शन लड़कर आते हैं।
जनरल याहिया ने भी अपनी ताकत के लिए मुल्क को तबाह किया था। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब और आर्मी चीफ की मुलाकात के मुतल्लिक एक अहम तरीन और बड़ी खबर आई और इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मैं इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ समेत इस्टेब्लिशमेंट की किसी भी शख्सियत से मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए मुलाकात कर सकता हूं। लेकिन यहाँ पे आपको इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब की मुंतकली के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, इस खबर के दो नुकात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब ISI की मदाखलत के मुतल्लिक 6 जजेस ने जो ख़त लिखा, इस हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई और एक नया ट्विस्ट आ गया, क्योंकि ISI के ये जो मदाखलत के हवाले से 6 जजेस ने ख़त लिखा, इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि सिर्फ 6 जजेस ऐसे हैं जो कि इस वक्त खुफिया एजेंसियों के खिलाफ मेरिट पर खड़े हैं। मैं इन जजेस को सलाम पेश करता हूं और जब तक मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान में सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम नहीं होगा। लेकिन उसके बाद खान साहब ने आर्मी चीफ को आखिरी पैगाम भी दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये मैं पैगाम देता हूं कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह बनाता है, लेकिन हमेशा अल्लाह का जो प्लान है ये कामयाब होता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक CCTV फुटेज के मुतल्लिक जो एक बड़ी कड़ाकेदार खबर आई है, जो एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस CCTV फुटेज के हवाले से कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये आज की सबसे बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। अब ये खबर एंड उस वक्त आई जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी मशकूक खतूत मिले जिनमें जहरीला पाउडर मौजूद था। 5 जो मजीद जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको ये खतूत मिले और इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस बाकिर नजफी को भी ये जहरीले पाउडर वाला एक ख़त भेजा गया। लेकिन अब इस मामले पर एक बड़ा इंकशाफ ये हुआ है कि जहाँ से ये ख़त पोस्ट किए गए थे वहाँ के सारे कैमरे ख़राब थे। यानी 9 मई के जो वाक़यात हुए उनमें इमरान खान साहब के हक में जो एविडेंस CCTV फुटेज के जरिए आ सकता था वो कैमरे भी ख़राब, जहाँ से पोस्ट ऑफिस से ये खतूत लिखे गए ये कैमरे भी ख़राब। इसी तरह ज़िले शाह जब उनको शहीद किया गया तो उसके अतराफ जो कैमरे थे वो भी ख़राब। तो ये तो एक इत्तफाक नहीं हो सकता। इसलिए ये जो अब ताज़ा तरीन खतूत जजेस को मिल रहे हैं ये असल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो ख़त है ISI की मदाखलत के मुतल्लिक, ये उससे तवज्जो हटाने की एक कोशिश मालूम होता है। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब की 9 मई के वाक़यात में रिहाई के मुतल्लिक और उनकी मुंतकली के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब फौजी अदालत से एक बहुत बड़ा और नाकाबिल यकीन फैसला आ गया और फौजी अदालत ने इमरान खान साहब और PTI के कारकुनों के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा और अहम फैसला सुना दिया, क्योंकि फौजी अदालतों में केसेस का सामना करने वाले PTI के कारकुनों की रिहाइयों का बाकायदा आगाज़ हो गया है। तकरीबन 9 कारकुन मजीद ऐसे हैं जिनको सज़ा सुनाई गई थी लेकिन इनको अब रिहा कर दिया गया। लेकिन इसमें एक तकलीफ दे खबर यह है कि सरगोदा में एक ऐसे शख्स को भी 9 मई के वाक़यात में नामजद किया गया जो दोनों टांगों से महरूम था और वो आज भी जेल में है। लेकिन यहाँ आपको जजेस को खतूत भेजने वाले शख्सियत की शनाख्त के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको बताते हैं और इस शख्स का नाम भी बताते हैं जो कि अब सामने आया है, जिसके मुतल्लिक ये बताया गया कि इसने जजेस को जहरीले पाउडर वाले ख़त भेजे। अब इस खबर के पहले नुक्ते में ये बताया गया कि जजेस को मिलने वाले ख़त के मामले पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। जजेस को मशकूक ख़त मौसूल होने की तहकीकात में तफ्तीशी टीम ने अहम शवाहिद हासिल किए। जजों को मिलने वाले ख़त का मुकदमा एक मोहम्मद फाजिल नाम के शख्स के खिलाफ दर्ज किया गया है और इन खतूत में अदालती निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन उसके बाद जो एक वीडियो वायरल हुई है वो बड़े मज़े की है, क्योंकि इन खतूत पर एक खोपड़ी का निशान बनाया गया था और तासुर ये दिया गया कि ये तमाम जजेस के ऊपर तनकीद की जा रही है। लेकिन अगेन इसके अंदर एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि ये असल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो ISI के मुतल्लिक ख़त था उससे तवज्जो हटाने की कोशिश है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मुख्तसरन इससे आगाह करते हैं।
शहबाज शरीफ जो है ये अपने वफ्द के हमरा सऊदी अरब 3 रोज़ा दौरे पर पहुंचे। इनके साथ 31 अफराद पर मुश्तमिल जो डेलीगेशन है ये सऊदी अरब गया, लेकिन यहाँ पर जो PTI की मरकजी कोर कमेटी है और मरकजी जो क़यादत है उन्होंने कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ के सर से हाथ उठा दे तो ये आज के दिन में ही शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर सकती है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस खाली हो सकता है, जैसा कि आप इस वक्त हमारे थंबनेल में देख रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।